जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल के माध्यम से आप सबों का फिर से वेलकम करता हूं। आज फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं अपने जीवन की अनुभूति शेयर करने के लिए, जिसकी प्राप्ति होने के बाद हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा पारिवारिक, सामाजिक, पारिपार्श्विक सबका जीवन सुंदर बनाने में एक सही मार्ग मिला, सही दिशा मिला। इसी अनुभूति को आपके बीच, आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और ये प्राप्ति, ये दया, ये करुणा, ये आशीर्वाद केवल संभव हुआ इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरण में जाकर ये सारी प्राप्तियां संभव हुई। जीवन में तो ठाकुर जी से जुड़ने के बाद बहुत सारी अनुभूति, प्रति पल प्रति क्षण एक अनुभूति हमारे जीवन को मार्ग दर्शाता है। जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक सुयोग, सुअवसर प्राप्त होता है। हम लोग इस युग के पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ युक्त हैं और ये ऐसा प्रेम, उनके साथ प्रेम से हम लोग बंध गए हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन परिवार के सभी सदस्य इस धराधाम में आगमन के साथ साथ उनसे युक्त हो जाते हैं और युक्त होने से जिस भगवान को हम लोग पाना चाहते हैं, जिस शक्ति को हम लोग पाना चाहते हैं, जिस दिशा निर्देश को हम लोग पाना चाहते हैं, वो संभव हुआ। एक अनुभूति जो एक्सट्रीम लेवल तक हमको इस धराधाम का आनंद प्रदान नहीं कर सकता, और वो प्राप्ति संभव हुआ। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म आप सब जानते हैं, पाबना हिमायतपुर बांग्लादेश में है। और हम लोगों का पुश्तैनी घर वहीं था। एक नोआखली बोल के जिला है, नोआखली बोल के जगह है, वो है हम लोगों का घर था। तो श्री ठाकुर जी का विशाल सत्संग आश्रम वो पाबना हिमायतपुर में था। ठाकुर जी के साथ बहुत सारे भक्त युक्त हो गए थे पाबना हिमायतपुर से ही। फिर ठाकुर जी को एक विशेष कारण, उनके परिकल्पना के अंतर्गत मनुष्य कल्याण के लिए देवघर में आके बसना पड़ा और सारा जीवन देवघर में बस गए। और उनके जनरेशन बाई जनरेशन हम लोगों को मार्गदर्शन करता है आचार्य के रूप में। ठाकुर जी से दीक्षा सबसे पहले हमारे परिवार में हमारे दादी मतलब हमारे पिताजी की मम्मी, उनका दीक्षा ग्रहण हुआ। उन्होंने सबसे पहले दीक्षा ग्रहण की और ठाकुर जी के एकदम भक्त बन गए। और उस भक्ति के साथ साथ एक घटना घटित हो गया। हमारे पिताजी का जन्म हुआ। हमारे पिताजी का जब जन्म हुआ तो हम लोग में जानते हैं कि बच्चा संतान आने से उनकी जन्म कुंडली बनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में विशेषकर। ये जन्म कुंडली हमारे पिताजी को बनाने के लिए हमारे दादी ज्योतिष के पास दिए, उनका जन्म समय दे के जन्म कुंडली बनाने के लिए। ज्योतिष ने जन्म कुंडली बनाया और उसमें ज्योतिष ने जब जन्म कुंडली बना के हमारे दादी को दी तो दादी ने देखा कि उनके जन्म कुंडली में हमारे पिताजी का आयु केवल 10 साल था। तो हमारे दादी जी घबराए नहीं। ठाकुर जी से युक्त होने के साथ साथ हमारा एक विल पावर डेवलप करता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, हाँ, जो हमको विचलित नहीं होने देता। तो उन्होंने ये समझा हम तो ठाकुर जी का भक्त हैं और हमारा संतान 10 साल आयु, ये संभव नहीं हो सकता। ये ज्योतिष ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक से गणना नहीं कर पाया। तो उसने उनके मन के संदेह को हटाने के लिए
उन्होंने एक बड़े ज्योतिष को विवेचना करने के लिए, जन्म कुंडली फिर से बनाने के लिए कलकत्ता भेजा एक बड़े ज्योतिष के पास। बड़े ज्योतिष ने भी उनका कुंडली बनाया और उनको दिया, तो उसमें भी लिखा था 10 साल आयु। तब हमारे दादी जी घबरा गई। अब जानते हैं मनुष्य है, जितना भी एक्सट्रीम लेवल तक कॉन्फिडेंस पाना साधारण नहीं है। इसके लिए बहुत सारे जो साधना कहते हैं वो साधना करना पड़ता है, और वो पावरफुल शक्ति के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ना पड़ता है। खैर, हमारे दादी जी को जब ये पता लगा कि अब हमारे बेटे का आयु 10 साल है, उनको जानकारी हो गया अब क्या करें। जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है तो समाज के लोग उनको पथ दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, और ऐसे समय पर कुछ नहीं करते, अलग अलग विचारों को उनके सामने रख देते हैं। जैसे एक रोगी जब रोगग्रस्त होता है, देखा जाता है एक रोगी जो रोगग्रस्त हुआ, चारों तरफ से डॉक्टरों का जमावड़ा हो गया, चाहे वो डॉक्टरी पढ़े ना हो। कोई बोला ये खाओ, कोई बोला वो खाओ, कोई बोला ये करो, कोई बोला ऐसा चलो, कोई बोला इस समय उठो। इस तरीके से विभिन्न तरीके से अपना मत प्रकाश करते हैं, अपना अपूर्ण ज्ञान को उनके सानिध्य रख देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे दादी जी को बोलने लगे, जो अपने आप को पंडित ज्ञानी समझते थे। किसी ने कहा ये पूजा करो, किसी ने कहा ये दर्शन करो, किसी ने कहा ये होम यज्ञ करो, किसी ने कहा ये दान करो। अपना बेटा का ऐसा सूचना मिलकर कोई भी माँ जिधर भी रास्ता देखा उधर वो अग्रसर हो गया, उनको बचाने के लिए, बचाने के उद्देश्य से। तो उन्होंने बहुत सारे आयोजन अनुष्ठान करने लगा, कोई बोला पूजा, कोई बोला होम यज्ञ, ये सब करने लगा। हमारे बड़े पिताजी भी ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक थे। हमारे 2 और बड़े पिताजी है, वो दोनों सहप्रतिनिधिक थे ठाकुर जी का। हमारे पिताजी भी सहप्रतिनिधिक थे। तो हमारे बड़े पिताजी तब रेंगून में रहते थे, रेंगून में नौकरी करते थे। उनका नाम डॉक्टर हरेंद्र चंद्र वैद्य। तो वो ठाकुर जी से इतना लगाव था कि अक्सर वो बांग्लादेश जाते थे, एक तो अपने घर में पहुंचने के लिए, और दूसरा उद्देश्य रहता था ठाकुर जी से का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो उस समय अचानक उनका मन बना कि जो है घर पहुंचे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उनका साथ सानिध्य पाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने रेंगून से, हमारे बर्मा जानते ही हैं, बर्मा का राजधानी रेंगून, रेंगून से उन्होंने बांग्लादेश आए। बांग्लादेश आके जब घर में घुसे, तो घर में घुसे देखे बहुत सारे पूजा पार्वण, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान, खान पान, पंडित लोगों को खिलाना, ये करना, गाय दान करना, ये सब करना, सब चल रहा है। हमारे दादी किसी को और बताए नहीं थे, ये घटना किसी और बताए नहीं थे, क्योंकि सब दुखी हो जाएंगे, सब वो हो जाएंगे, ये सोच के हो सकता है। तो हमारे बड़े पिताजी आके देखे घर में इतना पूजा पार्वण अनुष्ठान हो रहा है, क्या बात है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे पिताजी की मम्मी से उन्होंने पूछा ये क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है। तब हमारे दादी जी संपूर्ण घटना हमारे बड़े पिताजी को कहा कि ऐसा ऐसा बात है, इसीलिए सब यज्ञ अनुष्ठान, सबने बोला इस करने से ठीक हो जाएगा, हम कर रहे हो। तो बोले क्या कर रहे हो पागलपन, जो जैसा बोल रहे हो वैसा करते चले जा रहे हो, कोई सोच नहीं रहे हो, और जिससे तुम युक्त हो, जिसके सानिध्य में हो, जिस शक्ति के साथ हो, जो इस युग के पुरुषोत्तम है, तुम उनके पास लेके निवेदन किए थे, बोले थे। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं बोले थे। तब वही हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी का उस समय 7 साल उम्र था, 7 साल की उम्र अपने भाई का हाथ पकड़ के बड़े पिताजी पबना हिमायतपुर ठाकुर जी के सत्संग आश्रम में गए, इस उद्देश्य से कि ठाकुर जी को ऐसा घटनाओं के बारे में उनको निवेदन करेंगे, ऐसा ऐसा हमारे भाई के साथ ज्योतिष ने बताया। इस उद्देश्य से उनके निवेदन, हम लोग जब भी हमारे जीवन का एक मुख्य सदस्य, मुखिया के रूप में उनको मानते हैं, कोई भी
समय पर उनसे हम लोग निवेदन करते हैं। तो ये उद्देश्य से अपने भाई को लेकर गए। उस समय ठाकुर जी बहुत, उस समय भक्तगण बहुत सारा घिरे हुए थे। उन्होंने सोचा, प्रणाम करके सोचा कि अब नहीं बोलेंगे, सब भक्तगण थोड़ा सा खाली हो जाएंगे, एकांत में ठाकुर जी रहेंगे तो ये घटना, इस जानकारी उनको निवेदन करेंगे, जो थोड़ा सा खाली समय मिलेगा। जैसे ही प्रणाम करके उठे, ठाकुर जी वहां बैठे हुए थे भक्तों के बीच में। ठाकुर जी, हमारे पिताजी तो उस समय 7 साल की उम्र थी। हमारे पिताजी की तरफ ताक के हमारे बड़े पिताजी को बोलते हैं, ऐ शोन, ओके आंखों ने दीक्षा दे, ऐ सुनो, उसको अभी अभी दीक्षा दो। क्योंकि ठाकुर जी इस युग के पुरुषोत्तम रामकृष्ण परमहंस देव के एक विवेकानंद को तैयार किए थे कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए, और उन्होंने किया। मगर इस कलियुग में ठाकुर जी हजारों विवेकानंद तैयार किए, दीक्षा प्रदान के लिए हजारों जैसे विवेकानंद तैयार करके मनुष्य के कल्याण से युक्त किए। तो हमारे पिताजी सर्वप्रति उनको दीक्षा प्रदान करने का निर्देश था, और ठाकुर जी बोले उसको अभी दीक्षा दो। ठाकुर जी को हमारे बड़े पिताजी बोलते हैं, ठाकुर जी ये आप क्या कर रहे हैं? आप ही ने विधान बनाया कि जो है 10-11 साल के ऊपर के नीचे दीक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता। इसका तो अभी 7 साल उम्र है, इसको कैसे हम दीक्षा प्रदान करें? आप ही ने तो मना किया है। वो विधाता पुरुष है, विधान का परिवर्तन करना, डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करना केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने विधान बनाया। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, अभी दीक्षा दो। जब ठाकुर जी ऐसा कहे तो कोई ना नहीं कर सकता। तो हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी को उसी पावना हिमायतपुर के आश्रम में 7 साल की उम्र में ठाकुर जी की डिस्क्रिशनरी पावर के निर्देश के अनुसार हमारे पिताजी का 7 साल की उम्र में बड़े पिताजी ने दीक्षा प्रदान किए ठाकुर जी का। और वही 7 साल की उम्र में ठाकुर जी, जो ज्योतिष ने 10 साल आयु लिखा था, और वही बड़े हमारे पिताजी जिनका आयु 10 साल था, वो 78 साल तक जिंदा थे। हमारे पिता, अगर वो 10 साल तक की उनका आयु रहता तो हम आपके सामने नहीं हो पाते। 68 साल ठाकुर जी ने उनका बढ़ा दिए। यही है पुरुषोत्तम, यही है दया, यही है करुणा, यही है आशीर्वाद। हम उन पर विश्वास करते हैं मगर भरोसा नहीं करते। इधर उधर भरोसा हमारा भटक जाता है। विश्वास तो बहुत करते हैं मगर भरोसा नहीं करते, इसीलिए हम दूसरे आयोजन में युक्त हो जाते हैं। हमारा रास्ता बदल जाता है, हमारी दिशा बदल जाती है, जिससे हमारी दशा शोचनीय हो जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम से युक्त होने के साथ ठाकुर जी की दया से आज हमारे पिताजी की 78 साल तक उनकी जीवन काल होने से आज हमारा परिवार इतना सुंदरता में फैल गया। आज हम इतना आपके सामने इस उम्र में भी उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला। ये केवल और केवल उन्हीं की दया से हुआ। और ऐसी दया मैं अपने जीवन का अनुभूति के साथ कहना चाहता हूं। ये मैंने देखा, हमारे पिताजी के साथ देखा, हमारे बड़े पिताजी के परिवार की घटना देखा, हमारे जीवन काल में हमारे पत्नी की घटना देखा। ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर एक्सट्रीम लेवल तक कोई विपत्ति आपत्ति आए, ऐसी विपत्ति आपत्ति जमराज भी अगर लेने के लिए आ गया हो, तो उस जमराज को भी ठाकुर जी, ठाकुर परिवार का परमिशन लेटर उनके हाथ में होना पड़ेगा, तभी वो ले जाने के लिए संभव कर पाएगा। उनके बिना इच्छा से, उनके बिना आदेश से, उनके बिना परमिशन से जमराज भी नहीं ले जा सकता। ये हम लोगों का जीवन की अनुभूति है। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य को जीवन उनके साथ युक्त कराकर संपूर्ण जीवन काल का आनंद प्राप्त करने का, एक सुजोग अवसर प्राप्त करने का संभव हो,
इसी आशा के साथ सबके जीवन में उनकी प्रतिष्ठा करके सबका जीवन मंगल हो। सब जब सुंदर होंगे तभी हमारी सुंदरता बरकरार रहेगी, तभी हम सुंदर हो पाएंगे। यही परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी से हम लोगों ने सीखा। उसी परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल कामना करता हूँ, ये आशा रखता हूँ सबके जीवन में उनका आगमन हो, सबके जीवन संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का सुयोग सुअवसर मिले। इसी आशा के साथ इस डिवाइन पावर मोटिवेशन चैनल से आपका फिर से एक बार परम दयाल के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट दे। इस आशा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए परम दयाल श्री श्री ठाकुर इस युग के पुरुषोत्तम से युक्त हो। कोई सब पुरुषोत्तम एक बराबर होते हैं, पिछले के काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है, और यही इस युग के पुरुषोत्तम का आगमन का उद्देश्य है। इस युग के अनुसार विधान दे के मनुष्य कल्याण करना, यही उनकी इच्छा। सबकी मंगल कामना फिर से करता हूँ। सब खुश रहे, आनंद रहे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।